गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स टुडे, आज का विशेष करंट अफेयर आपके लिए। और आपको कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक आपने दिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा ही लग रहा होगा। और रोज़ अपने फ्रेंडों को शेयर करिए और खुद भी पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए और ज्ञान बांटिए। चलिए आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ये बिनस टोन से अश्वनी भाटिया का स्थान लेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना 1987 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ हैं अभी वर्तमान में बने हुए बिनस टोन से। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष पर रहा? तो ये तमिलनाडु पहले स्थान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश अमरीश्वर प्रताप शाही। तीन पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा के 39, राज्यसभा के 18, विधानसभा के 234 सीटें हैं। महिला समानता दिवस, वुमेन्स इक्वलिटी डे कब मनाया गया है? तो ये 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस का उद्देश्य महिलाओं की आज़ादी और समानता के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए 26 अगस्त को मनाया जाता है। किसने एक्सपर्ट प्री पर माफ कीजिएगा एक्सपर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की है? तो ये नीति आयोग ने। एक्सपर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और सरकारी नीतियों को सुविधाजनक बनाना है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 1 जनवरी 2005 को स्थापना हुआ था नीति आयोग का। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमेशा यही रहेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीईओ हैं अमिताभ कांत। किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पादन को लॉन्च किया है? ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है तो ये नाबार्ड ने। ठीक है, कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 महामारी की रोकथाम को कम करना है और विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई को ऋण प्रदान करना है। ठीक, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक है। ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भनवाला। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एनईजीडी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये सीएससी के साथ। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच 3.75 लाख के सीएससी नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग ऐप पर सेवाएं उत्पन्न कराना है। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर भी कहते हैं। ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड है। स्थापना 16 जुलाई 2009 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। सीईओ हैं दिनेश त्यागी। किस राज्य सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीकी को बढ़ाने के लिए नई नीति शुरुआत की है? तो ये ओडिशा ने। बायोफ्लॉक तकनीकी के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए टैंक में मछली पाल सकेंगे। तो याद रखना, बायोफ्लॉक तकनीकी ये मछली पालन के लिए है। उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल 1936 में स्थापना हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं ये। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा के 21, राज्यसभा 10, विधानसभा के 147 सीटें। राजकीय पशु सांबर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक। 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना अलग हो गया इसलिए ये नहीं है। ठीक है, सिर्फ आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में अन्य में देखें तो चिल्का झील भारत में, उड़ीसा में जो सबसे बड़े खारे पानी की झील है, और ये एक लेगुन झील भी है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है जो महानदी पर है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, ये उड़ीसा के तट पर है। यहाँ से हमारे जो सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं। किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप
MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये नीलकंठ भानुप्रकाश ने जीता है। नीलकंठ भानुप्रकाश ने मोहम्मद एलमीर लेबनान को हराया। नीलकंठ भानुप्रकाश तेलंगाना राज्य हैदराबाद के हैं। किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने। ठीक, ई नीलामी पोर्टल का उद्देश्य खरीदारों की गुणवत्ता वाले कश्मीरी केसर तक पहुंचने की सुनिश्चित करना है। जम्मू कश्मीर ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद, कब? आपका 5 अगस्त 2019 को इसका यहाँ पर 370 को ख़त्म कर दिया था और 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, और इसी के साथ साथ लद्दाख को। ठीक है, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ठीक, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग या टनल, इसका पुराना नाम था चेन्नानी नासरी सुरंग, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यह NH यानी नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है, जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गाढ़वी राष्ट्रीय कहते हैं, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह भी जम्मू कश्मीर में है, जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर में है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर है। डल झील के किनारे श्रीनगर है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशरनाग झील, मोरीरी झील जो लद्दाख में है, गंगाबल झील और मानसबल झील सब जम्मू कश्मीर में है। WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया है? तो ये अफ्रीका को। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडोनोम या एडोनोस। द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो ये इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। जॉर्डन की मैगजीन द मुस्लिम 500 ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो ये असम को। ठीक, सुरक्षा बलों पर विद्रोही हमले और असम के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी के कारण असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो BJP पार्टी से हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा के 14, राज्यसभा के 7, विधानसभा के 126 सीटें हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक, माजुली द्वीप असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ये असम में लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल कहते हैं, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल है ये। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सब असम में स्थित है। 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो ये जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड देश के हैं। ICC विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 में स्थापना हुआ था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है और CEO है मनु शाहनी। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण किया है? तो ये कर्नाटक ने। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, जो BJP से हैं। गवर्नर वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय ये भी बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। लोकसभा में 28, राज्यसभा में 12, विधानसभा में 224 सीटें हैं। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिशोबा का निधन हो गया? तो ये कांगो के थे, पास्कल लिशोबा। कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ब्राजीविल। राष्ट्रपति डेनिस सासो गुगेशो। प्रधानमंत्री क्लेमेंट मोम्बा।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश ने। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। नवरनालु पेदनालिंद्री कार्यक्रम, ये आंध्र प्रदेश का है। जगन्ना विद्या देवेन्ना योजना आंध्र प्रदेश का है। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये भी आंध्र प्रदेश का है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसल के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की गई? तो 8.5%। हाल ही में थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो ये केरल करेगा। ठीक, केरल का। अन्य देखें तो प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है। और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बॉट रोबोट लॉन्च किया है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये भी केरल ने शुरू किया। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये डेनमार्क और स्वीडन दोनों शीर्ष पे है। हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है? तो ये एक्सिस बैंक ने। हाल ही में किस स्टील कंपनी ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? फेरो हार्ट, ये टाटा स्टील ने। हाल ही में आरबीएल बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं को तेज करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये एक्सचेंजर के साथ। हाल ही में नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रीपेंडेक्स इंडेक्स में कौन शीर्ष रहा? तो गुजरात। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेंडेक्स इंडेक्स में गुजरात शीर्ष पर रहा। तो गुजरात में अन्य देखो, फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, इन्होंने सबसे पहले जो छत में सोलर लगाने का प्रोग्राम लॉन्च किया। गुजरात पुलिस को फर्स्ट टाइम पर इनको इंडिया टू इंट्रोड्यूस, ये था आपका टीजर गन मुहैया किया गया है पुलिस को। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में चला है। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल भी गुजरात में चला है। हाल ही में भारत मालदीव के लिए नई कार्गो फेरी सेवा शुरू करेगा, जो कोच्चि और किस शहर को माले से जोड़ेगी? तुतीकोरिन को। हाल ही में क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो क्रिकेट ड्रोना ये आनंद बासु ने लिखी है। हाल ही में जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए। वे किस देश के हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इंडिया ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है? तो ये एसबीआई ने। ठीक है, ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है एसबीआई ने। हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो ये विनय टॉन्स। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया? तो ये टिकटॉक के हैं। हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ में हुई? तो ये 2.55 करोड़ में। महात्मा गांधी की जो चश्मा थी वो ब्रिटेन में इसकी नीलामी हुई 2.55 करोड़ में। तो साथियों, आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये यहाँ पर समाप्त होता है डेली करंट अफेयर का। और जाते जाते एक सूचना दूँ, गाय का गोबर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। सो गुड लक, लाइक और शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए।